ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। ईरान के इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले, 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन्स बज गए। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा ईरान ने 200 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ईरानी हमलों में एक लड़की और जख्मी और एक फौजी तंसीब को मामूली नुकसान पहुंचा। अमरीकी सिक्योरिटी ज़राए का उर्दन की सरहद पर मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। उर्दन के जेट तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बरतानिया ने भी कई जंगी और रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खिते में भेज दिए। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तैयारों को फ़ज़ाई हमले रोकने के लिए भेजा गया है। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को साफ साफ बता दिया। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फ़ौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज़ और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके ज़रिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और कनाडा के इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। इसराइल ने ईरानी हमले पर सलामती काउंसिल के इजलास की दरख्वास्त कर दी। ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर इसराइली हुकूमत ने कोई और गलती की तो ईरान का रद्द-ए-अमल मज़ीद सख्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान, कहा यह तनाज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है, अमरीका को दूर रहना चाहिए। ईरान की इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली जारियत का जवाब है। इस जवाब के बाद मामले को ख़त्म समझा जा सकता है। ईरान ने इसराइल पर हमलों के बाद उर्दन के खिलाफ कार्रवाई करने का भी इशारा दे दिया। ईरान ने उर्दन को खबरदार करते हुए कहा इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ईरान के मुतादिद ड्रोन्स को उर्दन तैयारों ने तबाह किया था। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का अमरीका को इसराइल की हिमायत न करने का मशवरा, कहा अमरीका ईरान के मफादात को नुकसान न पहुँचाए। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। गजा जंग के बाद ये पहला मौका है कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं है। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार, तमाम फरीकैन से इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा तमाम फरीकैन खित्ते और इसके लोगों को जंगों के खतरात से बचाने की कोशिश करे। मिस्र का भी खित्ते और अवाम को अदम इस्तेकाम कशीदगी से बचाने के लिए फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत, फरीकैन से फौरी जंग बंदी की भी अपील। कहा किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फौजी तसादुम का खदशा हो। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी तल अवीव के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। अमरीका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव के लिए मुतादिद फ़्लाइट्स मनसूख कर दी। अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो इसराइल पर ईरान कभी हमला ना करता, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रियासत पेंसिल्वेनिया में जलसे से खिताब में कहा इसराइल पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने बड़ी कमजोरी का मुजाहरा किया। इस मामले में मौजूदा हुकूमत ने जो कमजोरी दिखाई है वो नाकाबिले यकीन है। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में अफरा तफरी, ईरानी और हमास ज़राए के ने वीडियोज़ जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लबनान में जश्न, अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे।
IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। MD IMF ने मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मौशी टीम के हमरा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शरीक होंगे। IMF की MD ने कहा था कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इसके ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। इस साल अब तक 59 शहरी डाकुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके लिए सोसाइटी को भी पुलिस की मदद करना होगी। मुल्जिमान अदालतों में शहरियों की जानिब से शराक न किए जाने की वजह से जमानत पर रिहा हो जाते हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि डकैती के दौरान कत्ल तहकीकात के लिए नए अफसरान पर मुश्तमिल टीम बनाई गई है। जल्द ठोस पेशरफ्त नजर आएगी। मैं पूछता हूँ इन हुक्मरानों से, आपको डर किस चीज से है? हम तो निकले हैं एक जिहाद पे और वो जिहाद हमारा है अपने हकूक लेना, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना। इमरान जो भी था कल, आज वो पार्लियामेंट का सबसे मजबूत पार्टी का रहबर है। ये उसका हक बनता है। इस पार्लियामेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक रेजोल्यूशन के जरिए इमरान और उनके साथियों पे जो केसेस हैं वो विड्रा करें। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ बलोचिस्तान से जलसों का आगाज। पेशीन में जलसा याम से खिताब में इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा इमरान खान पार्लियामेंट की सबसे मजबूत जमात के लीडर हैं, इनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब ने कहा हुक्मरानों को डर किस बात का है, हम तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जिहाद करने निकले हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा फॉर्म 47 की हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। चमन में होने वाला जलसा रेत के तूफान से मुतासिर रहा। तेज और गर्द आलूद हवा और बारिशों के दौरान रहनुमाओं ने खिताब किए। उमर अयूब ने मोहसिन नकवी को मसनूई वजीर दाखिला करार देते हुए कहा कि उनकी नाक के नीचे पासपोर्ट ऑफिस में यहाँ के लोगों से 1-1 लाख रुपए रिश्वत ली जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा मुल्क में लावा पक रहा है और हुक्मरान आतिश फिशा के ऊपर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा पेशीन के जलसे से ही साबित हो गया कि ऑपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम है। ये जलसों में अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका जलसा सिर्फ कुर्सी के हुसूल की कोशिश है। नाकाम जलसे में एक सियासी रहनुमा के खिलाफ नारेबाजी अफसोसनाक है। अवाम गालम गलोच की सियासत नहीं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। PTI ने अपने दौर में जो किया अवाम आज तक उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान आज से रिटायर्ड हो गए। अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा सियासी मुकदमात भी अदालत में आए और हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए। 31 साल के करियर में कभी अपनी ज़ात और अहले खाना के लिए फ़ायदा नहीं लिया। पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कानून की हुक्मरानी के लिए काम किया, उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार की जमानत हो गई। हैदराबाद की अदालत ने 35,000 रुपए के एवज मुलजिम की जमानत मंजूर की। ट्रेन में खातून पर मुलजिम के तशद्दुद की वीडियो सामने आई थी। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम मुनीर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। DIG रेलवेज के मुताबिक ये वाकया 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। कांस्टेबल के रिजर्वेशन के बगैर बैठने पर खातून पर एतराज़ किया। रेलवे ज़राए का कहना है रेलवे पुलिस को टिकट चेक करने का इख्तियार नहीं है। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। दीर अल बला, गजा शहर और अल नुसायरत कैंप पर बमबारी। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली बमबारी से गजा की अल-क़सा मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुतादिद अमलाक को आग लगा दी। कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में तलबा ने
यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इसराइली बमबारी से तबाह होने वाले गजा के इलाकों से मंसूब कर दिए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। और पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा आज गढ़ी खुदाबख्श में करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास। बरसी के इंतजाम, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार के इर्द गिर्द वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 40 के बजाय 56 करने के अहकाम जारी कर दिए। जलसे के दौरान बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के वज़ीर आला सिंध को मौसम पर ब्रीफिंग। लाड़काना में इतवार को हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की पेश गोई।